टू माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये एग्जाम में कॉन्सर्ट होने वाला है। कॉन्सर्ट का नाम है माई मॉम्स सनी लो, जहाँ पे वही विशान एक सीईओ होगा, एक फ्लर्टिंग सा बॉय होगा, मतलब फ्लर्टिंग सीईओ होगा, और वांगजी एक स्टूडेंट होगा। विंग, यहाँ पे मैं थोड़ी कैरेक्टर की इंट्रो करा देती हूँ। विंग का सेक्रेटरी साउ सिंचन है, और यहाँ पे विंग और लान सिंचन बेस्ट फ्रेंड्स है। लान वांग इसी वजह से यानली लान सिंचन की वाइफ है। वांग जी का दोस्त सुयांग होगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे सुयांग और साउ सिंचन का एज गैप थोड़ा ज़्यादा ही होगा। एज स्टूडेंट हाँ 5 या से 6 साल का एज गैप होगा इस स्टोरी में हर किसी का। हाँ, और जियांग चांग हो गए उनका बेस्ट फ्रेंड, और वेंकिंग वांग जी का, और वेनिंग और नी हुसैन पहले से ही कपल है, मतलब फैमिली के रिलेशन के थ्रू चलती है कपल से। नी मंजू मैरिड है म्यांमार के साथ। यहाँ पे मैडम लैन करेन हस्बैंड वाइफ। जंग फिमिया एंड मैडम यू जंग चंग और यानली के मॉम डैड हो गए। चंग से सेरन एंड वे चंग से विंग के मॉम डैड हो गए। और मैडम नैन और लैन करेन लैन सिचन और वांगिंग के पेरेंट्स हो गए। पर वेनिंग और वेंकिंग मैडम नैन के बहन के भाई, बहन के बेटे और बेटी है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी में कुछ ऐसा है कि वांग जी को मैडम कांगसे ने पसंद कर लिया है कि आज ही सन्नी लो, ठीक है। पर रोहिंग को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके घर वाले पीछे पड़े हैं कि वो शादी कर लो शादी कर लो, पर रोहिंग को घर शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। पर एक ऐसा ट्विस्ट होता है कि मैडम कांसेरन जो है वो ऐसे मतलब प्लॉटिंग करके वांग जी को विंग से मिलवा दिए, जिससे विंग कहता है मॉम आई फाउंड योर सनी लो। और मैडम लैन और मैडम यू कांसेरन सारे बहुत खुश है कि चलो बलि का बकरा चढ़ ही गया बलि पे। तो मॉर्निंग का समय है, सारे मतलब लैंड हाउस में डाइनिंग टेबल के ऊपर मैडम लैंड करे लैंड सिचन यानली और वेंकिंग और वेनिंग और वांग जी बैठे थे। मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट चल रहे। यानली और लैंड सिचन के अभी तक शादी नहीं हुई, सिर्फ एंगेजमेंट हुई है। पर यानली कभी कभी लैंड सिचन के घर पे रुक जाती है, पर हाँ अलग कमरे में, क्योंकि लैंड कोरियन को ये बात अच्छी नहीं लगती। कहते ना हमारे लैंड कोरियन कभी बदल सकते नहीं, बिल्कुल नहीं, और वही उन्हें परेशान करना कभी छोड़ सकते हैं, वो भी नहीं। तो ऐसे ही डाइनिंग टेबल पे सारे बेड पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो मैडम ने कहा तुम लोगों की कॉलेज की एग्ज़ाम कब खत्म होनी है, तुम लोगों की वजह से यानली और लैंड सिचन की शादी रुकी है। तो वांग जी ने कहा मॉम इस हफ्ते ख़त्म हो जाएगी, प्यारे से फेस के साथ बोला था। तो मैडम ने कहा अच्छा ठीक है, अच्छे से स्टडी करना। वैसे वांग जी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वांग जी ने कहा अगर शादी के बारे में बात है तो मुझे बात नहीं करनी, आप वेनिंग की शादी करवा लो ना। तो मैडम ने कहा वांग जी वेनिंग की शादी होगी पर तुम्हारे और वेंकिंग के साथ होगी। तो वेंकिंग ने कहा मेरा कथा मुझे प्रपोज करे तब ना। तो ये सुनने वाला लाइन करे थोड़ा खांसने लगे। तो मैडम ने कहा हाँ इस ओल्डी के सामने कुछ ज़्यादा ही मत बोलना, बेचारे को सदमा लग जाता है। ये देखने वाला लैंड करने किसे ओल्डी करा। तो मैडम ने कहा तुम्हें और किसे जो दिमाग से बूढ़े होते हैं उन्हें ओल्डी ही कहा जाता है। ये सुनने के बाद सारे हंसने लगे। और वांग जी ने कहा जैंग चैंग प्रपोज करे तब आप वेंकिंग की शादी करवा लेना, क्योंकि जैकी तो प्रपोज नहीं करेगी, इसके लिए तो वो रोल फर्स्ट आता है कि बॉयज़ ही प्रपोज करना चाहिए। तो वेंकिंग ने हाँ हाँ देखते हूँ तुम्हारे मैडम को जब
तुमसे प्यार होगा तुम जाके प्रपोज करती हो या तुम वो पहले प्रपोज करता है। तो वांगजी ने कहा देखो मुझे ऐसे रिचुअल में बिलीव नहीं करना कि ओमेगा को जाके प्रपोज नहीं करना है, एक अल्फा ही प्रपोज करेगा। हाँ अल्फा एक प्ले बॉय टाइप फ्लर्टिंग टाइप होगा तो मतलब हाँ उससे उसके अपनी सिक्योरिटी के लिए उसे प्रपोज करना चाहिए। तो वेंकी ने देखा तुम भी उस बात पे आ गए। तो वेंकी ने कहा अच्छा ठीक है कॉलेज का टाइम हो रहा है निकले। तो वैंकिंग और जी और वैनी वहाँ से निकल गए थे। तो लाइन ने कहा मॉम आप उसे पता क्यों नहीं देती विंग के बारे में। तो मैडम लाने कहा विंग तुम्हें याद है लाइन बचपन में ये लोग मिले थे और उसके बाद एक घमासान युद्ध हुआ था। उसके बाद वो अब्रॉड चला गया था और वांगजी पढ़ने के लिए चाइना छोड़ के चला गया था। अभी लौटा है हाई स्कूल कंप्लीट करके और कॉलेज कंप्लीट कर रहा है। और तुम्हें लगता है और विंग अपनी मास्टर्स की कंप्लीट करके बिजनेस में ज्वाइन हो चुका है। तुम्हें लगता है अगर वांगजी को विंग के बारे में अगर एक भी मेंबर याद होगी तो क्या होगा। तो यानी ने कहा पर आंट आपने और आंट कांग से ने तो मैरिज फिक्स किया है ना। तो मैडम लाने का हमने किया तो है पता नहीं क्या ही होगा। तो लैंड करेंगे मेरा बेटा उसे रिजेक्ट कर दे वही बेटा है। यह सुनने का मैडम लाने का अपना मुंह बंद रखो कुरेन वरना मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं बना दूंगा। यह सुनने का लैंड करें वो विंग कितना शैतान है बचपन में कैसा था अभी भी कैसा है मीटिंग्स को ऐसे हैंडल करता है जैसे कि लैंड करें ने जब कहा जैसे कि कुछ बोल रहे हैं तो लैंड ने कहा था बाएं हाथ का खेल। तो लैंड करेगा बिल्कुल नहीं वो ऐसा हैंडल करता है कि जैसे कि तो लैंड ने कहा जैसे कि तुम्हारे पास कोई वार्ड नहीं है कुरेन तुम चुप हो जाओ। तो कुरेन ने कहा है एक खिलौने की तरह मीटिंग को यूज़ करता है। हाँ आया तो आया नहीं आया तो मुझे आश्चर्य होता है कभी कभी कि वही चांगसे ने उसे अपना इतना अच्छा खासा बिजनेस संभालने कैसे देगा। तो लैंड ने जब ये बोला तो मैडम लाने का जैसे तुमने अपने बेटे को सचिन को दिया है वैसे ये सुना। लैंड सचिन ने कहा मॉम आप मुझे उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं। मैडम लाना क्यों विंग बुरा है। तो लैंड सचिन विंग बुरा नहीं है पर मैं उसकी तरह फ्लर्टिंग नहीं हूँ और आपको तो पता है वो हर मूवी का साथ फ्लर्ट करता है। तो यान लेने का ये बात तो सच है मानते हूँ वो मेरा भाई जैसा है भाई ही है पर ये बात आंट सच है वो सबके साथ फ्लर्ट करता है सारे ओमेगा के साथ। तब मैडम लाने का वो फ्लर्ट करता है पर किसी के साथ अफेयर रखा है उसने या फिर उसने किसी ओमेगा को डिसरेस्पेक्ट किया। ये सुनने के बाद लैंड कोरिन भी एग्री करता है कि हाँ विंग थोड़ा फ्लर्टिंग नेचर का है थोड़ा केयरलेस नेचर का है थोड़ा मतलब क्या कहते हैं मस्तीखोर है पर कभी किसी को डिसरेस्पेक्ट या फिर किसी ओमेगा का दिल नहीं दुखाता है। तो सबने ना कह दिया था। तो मैडम ने कहा तो बस और वांगजी के लिए विंग परफेक्ट है इस इमोशन चैलेंज बंदे के लिए। ये सुनने के बाद लैंड से चलेगा मॉम वो मेरा भाई है। तो मैंने कहा वो मेरा बेटा है इसी वजह से मैं बोल सकती हूँ। तो लैंड से कुछ नहीं किया और उसके बाद इन लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया और वहाँ से अपने के लिए चले गए। यहाँ पे दूसरी ओर मैं कांसे जरन और पहचान से डिनर के लिए बैठे थे डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो कांसे से कहा वेन कहा वे। तो पहचान से तुम्हें पता है ना नवाब के अभी सुबह नहीं हुए 10 बजने के बाद सुबह गए वो सीओ है कैसा नंबर 1 सीओ है कैसे वो। तो कांसे ने कहा क्यों तुम्हें तुम्हारे बेटे पे डाउट है क्या वेचन से। तो वेचन से बिल्कुल नहीं पर इतना लेट इतना आलसी सीओ मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो कांसे जरन का अब देख लो जब ये कांसे जरन ने बोला तो नीचे रेडी हो गया। तो वेचन से ने हाँ से आज सूरज सही दिशा से उठाए ना क्योंकि हमारा बेटा 9 बजे रेडियो के नीचे आ गया। तो विंग ने कहा डैड चिल कीजिए मैं आपके वापस से सो जाऊँगा कोई प्रॉब्लम नहीं है बस मुझे एक मीटिंग ख़त्म करनी है उसके बाद 2 और उसके बाद शायद मैं फ्री होगा। यह सुनने के बाद कांसे देखा तुम्हारा बेटा नंबर 1 सीओ कैसे है। तो वेचन ने हाँ पता चल रहा है जो वैसे विंग कांसे बोला। तो विंग ना मॉम आप पूरे 1 साल से मेरे पीछे पड़े हो कि मुझे शादी कर लेना चाहिए मुझे शादी कर लेना चाहिए मुझे शादी कर लेना चाहिए। मॉम मैं शादी नहीं करने वाला हूँ।
तो कांचन का विंग पहले मेरी बात तो सुन लो, मैं बोल रहा हूँ पहले मिल तो लो कुछ ओमेगा से। तो विंग ने बिल्कुल नहीं, मुझे किसी ओमेगा से नहीं मिलना और उनका दिल नहीं तोड़ना है। तो वेचन का विंग पहले अपनी मॉम की पूरी बात सुन लो। तो कांचन का विंग देखो, मैं मानता हूँ तुम्हें सारी ओमेगा से फ्लर्ट करने में मज़ा आता है, हाँ चिलवल्ले टाइप से हो। तो वह चंदे ने कहा तुम्हारे ऊपर तो वह सारे अल्फा के नाम में दम करके रखा था एक ओमेगा ने। ये सुनने के बाद कांचन ने क्या कहा हुए चंग से, तो कांचन चंग ने कहा तुम लोग कंटिन्यू करो। तो कांचन हाँ मैं क्या कर रहा था वही, उन्होंने कहा मेरा हो गया ब्रेकफास्ट तुम्हें चला, ये कह के वही वहाँ से ऑफिस के लिए निकल गया। कांचन ने कहा इसका मैं क्या करूँ। तो वह चंग ने कहा तुम्हें उसे 1 साल से बता देना चाहिए कि उसकी मैरिज नहीं एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है और उससे ही उसकी शादी होने वाली है। बताया ना तो मैं किसकी बात करूँ। तो कांचन ने हाँ एक प्यारे से स्वीट ओमेगा के बारे में बात कर रहे हो जिसका नाम लात वांगजी है, मेरे प्यारे से दोस्त की बेटा, जो बिल्कुल उनके ऑपोजिट है। तुम्हें पता है ना चंग से, अगर ये बात इनको पता चली वो पहले घर तोड़ेगा, उसके बाद ऑफिस। तो तुम्हें पता है ना वो पहले घर तोड़ेगा फिर ऑफिस और पता नहीं क्या क्या तोड़ेगा या फिर क्या बवाल मचाएगा। तुम्हें पता है ना चंग से, मैं इनको ये बात नहीं बता सकती। तो चंग से वे चंग से ने कहा तो फिर कान से तुम क्या करने वाली हो विंग और वांगजी की मैरिज के लिए, क्या तुम उन्हें ब्लाइंड डेट में भेजने वाली हो या फिर और कुछ। तो कांसे से का तुम्हें आइडिया भी नहीं है हमने लानी है और मैंने क्या प्लान किया। तो चंग से भगवान ही भला करे इन बच्चों का। तो कांसे का चंग से तुमने क्या कहा। तो क्या ये चंग से मुझे भी ऑफिस जाना है, ये कह के वो भी निकल गए। उसके बाद ऐसे ही पूरे 1 हफ्ते बीत गया था। भांगजी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था। लान टीचर और यानली की वेडिंग की जोर शोरों से तैयारी हो रही थी। मैडम लैन एंड कांसेजरन ये तीनों एक कॉफ़ी शॉप में मिले थे वेडिंग के 1 दिन पहले। तो मैडम ने कहा अब क्या करने वाले हो तुम दोनों। ये सुनने के बाद कहा मैडम ने कहा तुम हमें कितने अच्छे से जानती हो ना यू। तो मैडम ने कहा हाँ तुम्हारे बारे में मैं पूरी कॉलेज लाइफ और हाई स्कूल लाइफ से जानती हूँ, अब बताओ क्या करने वाला। तो कांसेजरन का तुम्हारी बेटी की शादी में और बस एक पुण्य काम करना है। तो मैडम ने कहा अब क्या करना है मुझे। तो मैडम ने कहा कुछ ज़्यादा नहीं, मेरी बेटी लान वांगजी और उसकी प्यारी से बेटी वो विशान को मिलाना है। ये सुनने के बाद मैडम ने कहा क्या तुम पागल हुए हो, तुम्हें बचपन का इंसिडेंट याद है ना। उन्होंने सिर्फ भांगजी की पेंटिंग ख़राब की थी तो भांगजी ने पूरी की पूरी जोश उस पर उड़ेल डाली थी। और तुम्हें क्या लगता है अगर इन दोनों में से किसी को भी ये इंसिडेंट याद होगा तो पता है ना क्या होगा। तो मैडम यू ने जब ये बोला तो कांसेजरन का इसी बात का ख्याल तुम्हें रखना ही हो, तुम्हें इन दोनों का पता लगने ही नहीं देना है कि ये दोनों बचपन के प्यारे से वही शैतान बच्चे हैं। वो डीटी ये सुनने मैडम मुझे नहीं होगा। तो मैडम ने कहा ठीक है मैं यानी से खोल दूँगा। तो मैडम ने कहा मेरे बच्चे को परेशान मत करो, तो उसकी शादी के दिन तो परेशान मत करो। तो मैडम ने कहा तो फिर तो मैडम ने कहा ठीक है पर मैं उनसे क्या इंट्रोड्यूस कराऊँगा। तो मैडम ने जब ये बोला तो कंसिडर किया इसने उसे ये इंट्रोड्यूस करा, ये मिस्टर सीओ है वे कॉर्पोरेशन के वही विशाल। और मैडम ने कहा और तुम विंग को ये इंट्रोड्यूस कराना कि ये वांगजी है, सिर्फ वांगजी नाम से इंट्रोड्यूस करना, पूरे सरनेम बताने की कोई ज़रूरत नहीं, पर वो विंग पक्का जन्म कुंडली निकाल बैठ जाएगा। तो कहाँ से ना तुम मेरे बेटे को कितने अच्छे से जानते हो। तो मैडम ने कहा आखिर दामाद किसका है। तो ये सुनने के बाद मैडम ने कहा तुम दोनों की वजह से तुम्हारे बच्चों का भला हो जाए बस। ये सुनने के बाद मैडम यू ने जब ये बोला तो कांसे ने कहा होगा ज़रूर होगा। अब सीधे हम वेडिंग वाले डे आने लंचर और आंटी बड़े खुश थे, पर उन्हें कहीं ना कहीं अपनी मॉम्स के कारनामों के बारे में पता था। तो लंचर ने कहा यार नहीं पक्का पता है ना कि कांसे आंट कुछ करने वाली नहीं है। तो यार ने कहा तुम्हें पता है हमारी मैरिज के 1 दिन पहले ही
इन तीनों बेस्ट फ्रेंड का मिलन हुआ था। ये सुनने वाला से जना क्या, तो मैंने कहा सीजन एक्सप्रेशन नहीं करो, ये पूरी लाइफ लेने वाला है। तो लंच जन का पता नहीं वेडिंग होगा या युद्ध का मैदान। तो यानी ने कहा तुम्हें क्यों लगता है कि वांगजी और विंग सामने आते ही लड़ पड़ेंगे। तो लंच जन ने कहा वह एक्चुअली क्या है ना, मैं अपने भाई से बात करने गया था। तो यानी ने कहा क्या बात क्या। तो लंच जन ने कहा मैंने जब बोला कि वे फैमिली का बेटा भी आने वाला है, तो वांगजी ने कहा वो डीडी आने वाला है। कमीने ने मेरी उस अल्फा ने मेरी पूरी की पूरी पेंटिंग बिगाड़ दी थी, उसे आज तक याद है। और यानी ने कहा तुमने ये बात की थी, मैंने भी इनसे कुछ तो बात की थी। तो लंजित ने कहा क्या। तो यानी ने कहा उसे भी याद है कि एक ओमेगा ने उसके ऊपर पूरी की पूरी जूस ली थी और वो ओमेगा कोई नहीं वांगजी ये जानने के बाद लंजित का तो फिर भगवान ही बचे हैं हमारी वेडिंग को। ये कहने के बाद वो उन्होंने वाउस लिए। लैंसटन ने यानी को किस करके वेडिंग लॉक किया। यार विंग अपने दोस्तों के साथ मस्त मगन था, मतलब न्यूशन और जंग के साथ बातें करने में। यहाँ पे सेम सिचुएशन वेंकिंग और वेंडिंग वांगजी का भी था। ये लोग अपनी अपनी फैमिली के फंक्शन में खुद ही एंजॉय कर रहे थे। कहते ना कजन्स हो बेस्ट फ्रेंड्स हो तो कौन बाहर में जाए जनता टाइप सिचुएशन था। दूर से इनकी मॉम्स इन्हें देख रही थी और स्माइल कर ही जा रही थी। तो जंग फैमिया वे जंग से और प्रेरणा के बोले देखो तुम तीनों के दिमाग में अगर कोई भी खराब बात चल रही है तो आज के दिन मत करना, क्योंकि आज कुछ नहीं तो लास्ट ईयर फैमिली के वेडिंग के दिन तो छोड़ दो। तो मैडम ने कहा सॉरी ये हमसे नहीं हो पाएगा। ये क्योंकि वो तीनों वहाँ से निकल गए और ये तीनों को कहते ना जोर का झटका जोर से देखी चली गई थी। और जंग फैमिली ने कहा अब पता नहीं ये तीनों तितलियाँ क्या करने वाले। तो जंग से और कोरियन जंग फैमिली को ऐसे देखने लगे कि तितलियाँ। फिर वह जंग से ने कहा पॉइंट तो है, हम इन तीनों के प्यार में नहीं, इन तीनों ने बंदूक के नोक पे हमसे शादी की थी, याद है ना कुरेन ने कहा। तो मैं तो सिर्फ धमकी दे कर कि जान ले लूँगी, सोचो लाडली ने तो मुझ पर बंदूक ही तान दी थी। ये सुन के जंग में हंसने लगे। तो वह जंग से और लन कुरेन कहने लगे तुम क्या हंस रहे हो, तुम्हारी शादी हम याद दिला है, तुम्हें तो किडनैप करके मैडम ने शादी की थी है ना जंग फैमिया। ये सुनने के बाद जंग फैमिली ने कहा बच्चों की शादी है हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और इन्हें जो करना है उन्हें कर देते थे। ये सुनने के बाद सब हंसने, ये तीनों हंसने लगे क्योंकि उन्हें भी पता है उनकी बीवियाँ कुछ करने में उतर आए तो क्या क्या कर सकती है। फिर क्या था, मैडम यू ने एक वहाँ पे ऑफिशियली कहते हैं ना वाउस के बाद कुछ गेस्ट को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करवाना होता है, तो उन्होंने करवाने लगे। तो उसी दौरान मैडम यू ने न्यूशन के बारे में कुछ बताने से पहले वेल नहीं तुम यहाँ पे क्या करो। तो न्यूशन ने कहा ये ऑब्वियसली फैमिली फंक्शन है, मैं मतलब मेरे काका एंड लंचन के सीनियर है उस तरह और फैमिली फ्रेंड पे इसी वजह से। तो मैडम ने कहा तुम दोनों एक दूसरे जानते हो। तो न्यूशन ने कहा ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनिए तो वेनिंग थोड़ा शर्मा गया था। तो अच्छा तो यांग चंग को रैंकिंग को देखते ही रह रहा था। रैंकिंग ने क्या बोल रहे तो मैंने कहा कान में वेंडिंग है वो सिर्फ घूर सकता है, तुम्हें बोल नहीं सकता, गधा एक नंबर का। तो वेंडिंग का हाँ अब सही बोल रहे हो, वो एक नंबर का गधा ही है। हमारी शादी को तय होकर 2 साल हो गए, वो गधा मुझे आज तक नहीं बोल पाया कि वो मुझसे प्यार करता है। तो जंग जानने का आप किसी के बारे में बात करो। तो वेंकिंग ने कहा एक गधे के बारे में, मैडम मेरे को बहुत पसंद है, उसी के बारे में बात हो रही थी। तो विंग और वांगजी समझ गए किसके बारे में बात हो रही थी। न्यूज़न भी थोड़ा सा समझ गया था। वेंकिंग ने कहा मतलब आज गधा नहीं घोड़े के बारे में बात कर रहे थे, गलती से टंग स्लिप हो गया होगा। तो वेंकिंग ने हाँ एक घोड़े के बारे में। तो ये सुनेगा जंग चंग ने अच्छा ठीक है। तभी वांगजी के और विंग एक टक लगाए देखे जा रहा था क्योंकि वही वांगजी वहाँ नॉर्मल सी मेकअप लुक में आया था, कुछ ज़्यादा ज्वेलरी नहीं करी की थी, ये उसने सिर्फ सूट करी की थी पर लग रहा था बवाल का। और वांगजी भी साइड आई से विंग को देखे जा रहा था। मैडम यू ने जब ये नोटिस किया तो उन्हें लगा हाँ चलो अट्रैक्शन तो है कम से कम
एक होप तो है। तो मैडम ने कहा वैसे तुम दोनों मिले कि नहीं? तो वांगजी ने कहा नहीं आंट। तो मैडम ने कहा ये क्यों है वेक ऑपरेशन के हुई विशाल और ये वांगजी है। तो इन लोगों को थोड़ा अजीब तो लगा, पर फिर भी नाइस टू मीट यू कह के मिलने मिलने लगे। तो मैडम ने अच्छा ठीक है तुम बच्चे बात करो, मैं जाता हूँ यहाँ के पास। तो सबने हाँ में सिर्फ लाया। ये लोग अपने अपने पार्टनर के साथ बात कर रहे थे। तो वांगजी और विंग थोड़े पास में खड़े थे और वांगजी बार बार घड़ी को देखे जा रहा था। तो विंग ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जाके पूछ लिया क्या तुम किसी का वेट कर रहे हो? तो विंग ने जब ये पूछा तो वांगजी ने कहा हाँ मेरे एक दोस्त का। तो विंग को लगा कि शायद उसका बॉयफ्रेंड होगा या, तो विंग ने पूछ लिया क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड के बारे में? तो वांगजी ने कहा नहीं नहीं मेरा एक फ्रेंड है जो आने वाला है पर अब तक नहीं आया है। तो विंग ने हाँ, तभी साउथ इंडियन का कॉल आया कि सर मैं एक डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए आना चाहता हूँ। तो विंग ने तुम्हें डॉक्यूमेंट पे साइन कराने के लिए आना है सीरियसली साउथ इंडियन? तो साउथ इंडियन विंग देखो अगर तुम और मैं एक साथ वेडिंग अटेंड करने लगे तो इसका काम कौन था? तो विंग ने कहा अभी इसी वक्त वेडिंग के लिए प्रिपेयर होके यहाँ पे जल्दी से आओ। तो साउथ इंडियन ने कहा ठीक है। तो विंग ने कहा तो आपका जब विंग बात कर रहा था तो उसे ऐसे डांट रहा था जैसे गर्लफ्रेंड को डांटते हैं इस टाइप पे। तो वांगजी को लगा ये तो ऑलरेडी बुकड है। तो वांगजी ने ऐसा मन में बोला। एक्चुअली में वांगजी को थोड़ा थोड़ा पसंद आ गया था इस वजह से। तो वांगजी ने भी पूछ लिया क्या आपके गर्लफ्रेंड है? तो नहीं नहीं वो मेरा दोस्त है साउथ इंडियन, अभी तक यहाँ तक आया नहीं है। तो वांगजी ने कहा ओ एक्चुअली साउथ इंडियन एक ओमेगा है ना, तो विंग कैजुअली ऐसे बात करता है कि इसी वजह से वांगजी को ऐसा लगा। तो थोड़ी देर बाद ही वांगजी और विंग की कन्वर्सेशन थोड़ी स्टार्ट हो गई। हाँ उन्होंने मैडम ने थोड़ा सा इंट्रो दे दिया था, उसी बेस पे उनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई थी। और विंग की फ्लर्टिंग स्किल्स हाँ थोड़ी वांगजी को थोड़ी सी इरिटेट कर रहे थे, पर हाँ वही है ना वांगजी के लिए। तो वो चल रहा था। यहाँ पे साउथ इंडियन अपनी ड्रेस को संभालते हुए आ रहा था, तभी पीछे से स्वैंग बाइक को लेकर धाक से उसके ऊपर कीचड़ को समेट मतलब कीचड़ से नहला दिया था साउथ इंडियन को। तो साउथ इंडियन ने कहा किस कथे ने बाइक चलाना सिखाया जिसे रास्ते पे देखा गड्ढा भी नहीं लगा है? तो स्वैंग ने धड़ाक से ब्रेक लगाया क्योंकि उसे भी पता है कि उसे गलती हुई है। उसने ब्रेक लगा के पीछे आके बोला सॉरी मुझसे गलती हो गई। तो साउथ इंडियन ने कहा तुम्हारी तो तुम पता है तुमने क्या किया? तो स्वैंग ने कहा आई एम सॉरी प्लीज़ मेरे बाइक में बैठ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा तुम्हें जहाँ जाना है, या फिर प्लीज़ किसी शॉप पे जाके क्लीन कर लो खुद को। तो साउथ इंडियन ने और रियली तुम्हें लगता है यहाँ पे आसपास कोई शॉप होगा या फिर कोई होटल? तो स्वैंग ने कहा मैंने आपका उंगली पकड़े, आपने तो मेरे हाथ पकड़ने के इरादे में है ओमेगा जी। ये सुनने के बाद साउथ इंडियन ने कहा तुम्हारी तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, कुछ नहीं। स्वैंग ने कहा तो फिर ठीक है आप प्लीज़ बाइक में बैठिए, यहाँ पास ही में मेरे दोस्त की भाई का वेडिंग हो रहा है, आप वहाँ पे चेंज कर लेना। तो साउथ इंडियन और मेरे कपड़े कहाँ से आएंगे तुम्हारे दोस्त के यहाँ से? तो स्वैंग ने हाँ अरेंज हो जाएंगे। इसने साउथ इंडियन ने गहरी सांस ली, उसके बाद कहा ठीक है। तो स्वैंग ने कहा चलिए। उसके बाद साउथ इंडियन वैसे ही कीचड़ में लटपट होके बैठा था स्वैंग की गाड़ी पे। तो स्वैंग की भी ड्रेस ख़राब हो गई थी। तो स्वैंग ने वांगजी को टेस्ट करके कहा था एक ओमेगा के लिए ड्रेस और मेरे लिए ड्रेस अरेंज करके रहा। तो वांगजी भी इसका देखो अब क्या हो गया है, ये किसी ओमेगा को इज्जत है। तो वांगजी ने सोचा ये प्ले बॉय पक्का किसी बड़े इसके ओमेगा के साथ होगा, बट ना इज्जत नेवर। उसके बाद वांगजी ने ठीक वैसा ही किया था, पर स्वैंग ने वांगजी को बता दिया कि वो बैक साइड जाके सब अरेंज कर लेगा। तो वांगजी ने बैक साइड पे एक कमरे के पास ही सब अरेंजमेंट कर दिया था। तो जैसे ही
स्वयं और वांगजी वहाँ पे पहुँचे थे, सब रेडी था। तो सॉरी स्वयं और साहु सिंचन जब से पहुँचे वहाँ पे, वांगजी ने सब कुछ रेडी करके वहाँ पे रख दिया था। तो स्वयं ने साहु सिंचन को कहा पहले आप फ्रेश हो जाइए। तो साहु सिंचन ने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया और वो फ्रेश होने चला गया। उससे जब कपड़े पहने तो उसके साइज़ के कपड़े निकले। ये देखने के बाद साहु सिंचन को थोड़ा सा अजीब तो लगा, फिर उसने इग्नोर किया और वो पहन लिया। और स्वयं भी जाके फ्रेश होने के बाद वापस आ गया। तो साहु सिंचन ने कहा चलो तुम्हें गलती की और एक्सेप्ट भी किया और उसकी भरपाई भी कर दी, इसलिए थैंक यू सो मच। तो स्वयं ने नहीं, मुझसे तो सॉरी बोलना चाहिए था। वैसे आपको कहीं पे जाना है? तो साहु सिंचन ने कहा नहीं, मुझे एक्चुअली मेरे बॉस के मतलब मेरे दोस्त के ही एक उसकी बहन की शादी है, उसमें मुझे अटेंड करना था, इस वजह से। तो और बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, मुझे लगा तो पैदल चला जाऊँगा तो यहाँ पास में है। तो स्वयं ने अच्छा ठीक है, आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको कार से ड्रॉप करवा दूँगा। तो साहु सिंचन ने कहा ठीक है। वैसे मुझे क्वेश्चन करना था, तुम्हें मेरे साइज़ के कपड़े कैसे मिले, मतलब मेरे साइज़ के कपड़े कैसे मिले? तो स्वयं ने हाँ, आप गुस्सा नहीं करते तो बोलता हूँ, मैं एक अल्फ़ा हूँ ना, तो बस में। तो साहु सिंचन ने कहा कि वो परवर्ट कहेंगे? तो स्वयं ने इसमें परवर्ट की वाली बात क्या है, बस होता है किसी किसी में टैलेंट, सब में होता ही है। तो साहु सिंचन ने कहा प्लीज़ मुझे वेटिंग हॉल तक कार का इंतज़ाम कर दो, वही मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ। ये कहने के बाद साहु सिंचन जैसे ही और स्वयं जैसे ही वहाँ से निकल के मेन मतलब उस हाउस के मेन एंट्रेंस पे आके रुके, तो उन्हें पता चला कि उनकी मंजिल एक ही है और वो मंजिल पे पहुँच चुके। तो स्वयं ने कहा चलिए मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। तो साहु सिंचन ने कहा हाँ, इसी वेडिंग हॉल में ड्रॉप करने वाले हो गया, पीछे के रास्ते से। तो स्वयं ने कहा आप यहीं पर आने वाले थे? तो साहु सिंचन ने कहा हाँ। तो ये कहने के बाद विंग और वांगजी भी वहाँ पे पहुँच गए। तो विंग ने साहु सिंचन का तुम पहुँचे पर तुम यहाँ पे ऐसे? तो साहु सिंचन ने पूरी स्टोरी बताई। तो विंग ने स्वयं को देखते हुए क्या तुम्हें गाड़ी चलाने की तमीज़ नहीं? तो वांगजी ने कहा और आपको बात करने की तमीज़ नहीं है? उसने गलती मानी ना अपनी, तो फिर आप उस पर चढ़ क्यों रहे हो? तो विंग ने चढ़ो नहीं तो क्या करूँ? उसकी हिम्मत कैसे हुई साहु सिंचन पे उसे गाड़ी चलाने वक्त आसपास लोगों के बारे में सोचना है? तो वांगजी ने और रियली, और आप तो बहुत सोच रहे थे, आपकी दोस्त आने वाली थी, क्या आपको पता था ऐसी हालत में है आपकी दोस्त? आपको इन्फॉर्म में नहीं किया गया था? तो साहु सिंचन से एक दूसरे को लिखने लगे ये तो झगड़ा हमारा होना था, इन दोनों का क्यों हो रहा है? ये दोनों झगड़ ही रहे थे कि वो झगड़ा थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा गया। तो वांगजी ने कहा बस बहुत हो गया, हो गया। एक मतलब एक हेल्पर वहाँ से गुजर रहा था पानी का जग लेके, उसने पूरा जग उठाया वांगजी ने और इनके ऊपर उड़ेल डाला। ये देख के मतलब ये झगड़ा बढ़ गया था ना, तो न्यूज़ एंड रैंकिंग रनिंग जैंग सब आ गए थे। ये देखने के बाद बहुत सारे वहाँ एक साथ रैंकिंग और रनिंग ने कहा वांगजी का पुराना रूप जाग गया, गुस्से करना कंट्रोल करने वाला रूप। किस गधे ने इसके गुस्से को फिर से जगाया इतने सालों के बाद? तो जंग जंग ने कहा मेरे प्यारे दोस्त ने। तो तभी मैडम लैन कुरेन और जियांग जियांग फेमिया, मैडम यू, लैन सिचन, यानली और खान से भाई चंग सब वहाँ पर आ गए और कहा यहाँ पे क्या हो रहा है? तो वांगजी ने इस गधे के बच्चे ने मेरे दोस्त के इंसल्ट किया, इसलिए मैंने इसके ऊपर पानी डाल दिया और मेरा गुस्सा शांत हो गया है मम्मा। तो मैडम लैन ने जब उस मतलब उस इंसान मतलब उस अल्फा का चेहरा देखा तो वो शौक कहने लगे बचपन का सीन फिर से क्रिएट हो गया। तो काम ससुर ने कहा अब होगी मेरी बेटी की एंट्री अपनी लाइफ की बर्बादी में। तो ये सुने मैं तो वांगजी ने कहा कांगे से ये आपका बेटा है, वो नच्छोटा डीडी? तो विंग ने तुम वही वो हो, मुझे लगा ही था, मुझे पहले ही लगा था कि मैडम मुझे तुमसे क्यों मिलवा रही है। तो वांगजी ने देखो अल्फा को ईगो जाग गया, कैसे डांट रहे थे? तो विंग ने और तुम मुझे कैसे डांट रहे थे? तो मैडम लैन ने कहा बस तुम दोनों एक दूसरे को डांट रहे थे, इसका मतलब तुम लोगों के बीच अट्रैक्शन हुआ और लाइक करने लगे, अब तुम दोनों की शादी होगी। ये सुनिए और विंग और वांगजी बोले क्या हमने कब का ये आंट आप मुझे मरवा रहे हो क्या? विंग ने कहा तो वांगजी ने कहा मॉम ये क्या हो रहा है? तो मैडम लैन ने कहा
लंच जन यानी जाके पृष्ठ को बोला और एक शादी होने वाली। तो वांगजी और विंग में लाइक ये सुनने के बाद वांगजी और विंग ने ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो खान से हाँ मैं तुम्हें बताने भूल गया था, मीट माई सनी लो लान वांगजी। और मैडम नान विंग के पास आई एंड मीट माई सनी लो वही हुशान उफ विंग। तो ये सुनने के बाद वांगजी और विंग मिले माई मॉम सनी लो, दोनों के मुँह से यही निकला था। तो पृष्ठ ने कहा, उसके बाद लंचन वहाँ पे आ गए और कहे मॉम पृष्ठ रेडी है। तो यानी कर रही थी लंचन ही हो क्या रहा है। तो लंचन ने कहा जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, वरना इन दोनों के साथ ही सपने बन के रह जाएगा और मेरी मॉम किसी और को वांगजी का अल्फा बनने नहीं देगी। और जहाँ फंस रही तुम्हारी मॉम मतलब कान की वो तो ये होने देंगी उनके लाइफ में और कोई हमें भटके हुए। तो इससे चाहिए तो यानी ने कहा हाँ ये भी सही है। विंग और वांगजी ऐसे नहा करते उनके फोर्स मैरिज हो गई। एक्चुअली फोर्स मैरिज नहीं थे, पहले लोग मैंने फर्स्ट साइट हो गया था, पर क्या कहते हैं ईगो आ गया था बीच में, गुस्सा आ गया था और ये तो दूर होने वाले ही नहीं है। ऐसे करके इन दोनों की शादी हो गई और शादी होने के बाद ऑब्वियसली वांगजी के इनके घर जाने वाला है और यानी लंच जान के घर। पर वांगजी और विंग ने एक ही साथ ही बोल दिया कि आप लोगों ने फोर्स मैरिज करवा तो दिया है पर हम दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। ये सुनने के बाद सारी फैमिली शॉक में थे और वांगजी ने कहा अगर किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं ये शेयर छोड़ के चला जाऊँगा। ये सुनने के बाद विंग ने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया था क्योंकि हाँ विंग का डिसीजन भी यही था कि वो वांगजी को कोई ट्रबल नहीं करेगा क्योंकि वो ओमेगा को रिस्पेक्ट करना जानता है इसी वजह से। तो विंग को भी यही सही लगा था। तो विंग ने भी कहा था वांगजी ठीक है, अगर आप किसी ने हमें फोर्स किया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। ये कह के विंग अपने डार्क कॉलेज से वहाँ से चला गया था। पर यहाँ पे इन सारी चक्करों में साउथ इंडियन के साथ स्वयं बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा था। तो स्वयं ने कहा जब साउथ इंडियन का जाते बोला मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए तो साउथ इंडियन का देखो मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ तो मेरा पीछा करना छोड़ दो तुम। तो स्वयं ने क्यों तुम्हारे लाइफ में कोई है। तो साउथ इंडियन ने कोई नहीं है फिर भी तुम नहीं हो सकते वो। तो स्वयं ने कहा मैं ही होगा। तो साउथ इंडियन ने कहा बिल्कुल नहीं होगा। एक रोड पे में के वहाँ से वो यहाँ से चला गया। ऐसे करके 3 महीने बीत गए थे। विंग को वांगजी के कॉलेज जाना पड़ा था एक फंक्शन के थ्रू। तो वांगजी ने विंग को चाहू खींच के बोला तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो विंग ने कहा क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता। तो वांगजी ने कहा क्यों आओगे, मैंने कहा था ना मेरी लाइफ से दूर पड़ो। तो विंग ने कहा 3 महीने से तुम अपने घर नहीं गए हो ना ही मेरे घर आए हो। तो वांगजी ने कहा तुम मेरे को जासूस छोड़े रखे क्या। तो विंग ने कहा नहीं मॉम्स को तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तो वांगजी ने ओ मॉम के चमचे। तो वांगजी ने और तुम क्या मॉम के चमचे नहीं हो। तो वांगजी ने कहा वो अलग बात है, वो मेरी लाइफ का डिसीजन है कैसे इसी वजह से। तो ही ना तो फिर वैसे डोम में रहना कैसा लगेगा। तो वांगजी ने कहा नॉन ऑफ योर बिजनेस और तुम यहाँ से जा रही हो। तो विंग ने कुछ कहने वाला था कि ये सारी बातें ना माइक पे जो कहते हैं ना स्कूल के अनाउंसमेंट रूम होती है वहाँ पे वांगजी लेके गया था विंग को क्योंकि उस टाइम पे कोई वहाँ पे नहीं होता है। पर बैड लग लिए माइक ऑन हो गया था और ये सारी कन्वर्सेशन पूरे स्कूल कॉलेज में वायरल हो गई थी। तो वही तो कोई नॉर्मल पर्सन है नहीं, एक जाना माना बिजनेसमैन है। तो उसी सिलसिले में ही एक चीफ गेस्ट के थ्रू ही विंग वहाँ पे आया था। तो प्रिंसिपल वहाँ पे आके स्ट्रिक्ट लेवल में बोले वांगी तुम यहाँ हो विंग सर के साथ क्या कर रहे हो। तो वांगी ने कहा वो एक्चुअली तो मैं इनसे बात करने के लिए यहाँ पे ले गया सॉरी सर ये दोबारा यहाँ पे नहीं है। ये सुनिए प्रिंसिपल बोला क्यों नहीं आएंगे। तो इनने कहा सर उन्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए। तो प्रिंसिपल ने वांगी से थोड़ा नॉर्मल से पूछा क्यों तुम इसे जानते हो। तो वांगी ने कहा ये मेरे मॉम के सनी लो। ये सुनने के बाद इनको समझ मतलब वांगी के आंसर को समझ के इनको मुस्कुराने लगा क्योंकि वो समझ गया था 3 महीनों में कि हाँ उसे वांगी से लव एट फर्स्ट साइड हो गया। उसने घर पे मैडम नान से बात की थी तो मैडम नान ने सारी सिचुएशन बता दी थी कि उस दिन के आने के बाद वांगी एक ही दिन घर पे रुका, उसके बाद डोम शिफ्ट हो गया था और 3 महीने हो गए हैं कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है।
ऐसा नहीं है कि विंग डायरेक्ट वांगजी को अपने पास उठा के नहीं ला सकते हैं, पर वो चाहता था कि वांगजी समझे कि वांगजी भी उनसे प्यार करता है, इसलिए वो इतने दिनों तक रुका था। पर वांगजी है, इतनी जल्दी हाथ तो नहीं मानेगा। तो विंग ही आ गया उसके लाइफ को हलचल करने के लिए। तो ये बात सुनने के बाद प्रिंसिपल ने कहा सॉरी। तो विंग ने फिर से मुस्कुराते कहा आपने सुना नहीं, मैं इसके मॉम का सनी लो, मीन्स ये मेरी मॉम का सनी लो है, इन शॉर्ट हम हस्बैंड्स है सर। ये सुनने के बाद प्रिंसिपल ने कहा वांगजी तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तो वांगजी ने कहा कोई ज़रूरत नहीं थी ये बात बताने की, वहाँ से चला गया। तो विंग ने कहा जैसे चल रहे वैसे चलने दीजिए, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वहाँ से प्रिंसिपल पे चला गया। तो वांगजी गुस्से में कैंटीन में आके वैंकिंग और वेंडिंग के पास बैठ गया। तो वैंकिंग और वेंडिंग ने कहा तुम्हारी वजह से हम घर छोड़ के बैठे यहाँ पे, और तुम हो के अपना गुस्सा फैमिली मेम्बर में है तो उन पे निकालो ना, उनसे तो तुम प्यार करते हो, ये 1000 बार हमसे बोल चुके हो। तो वांगजी ने कहा तो फिर तो प्यार होना चाहिए ना। तो ने कहा किसे क्या होना चाहिए। तो वांगजी ने कह दिया कि उस के बच्चे को मुझसे प्यार होना चाहिए, पर उससे तो मुझे प्यार है ही नहीं। ये सुनने के बाद वांगजी भी लाइक क्या भूल गया मैं। तो उसने जैसे भी छोड़ा इनने कहा ओ तुम्हें प्रपोजल चाहिए वांगजी। तो वांगजी ने और नहीं तो क्या उस साथ ही तो ने वहीं पे बैठ गया कॉलेज के कैंटीन के सामने घुटने पे बैठ गया और बोला मिस्टर वांगजी क्या आप मेरे हस्बैंड बनना पसंद करेंगे फिर से। तो वांगजी ने इतना प्यारा प्रपोजल सुन के हाँ कह दिया। उसके बाद वैंकी और वेंडिंग बहुत खुश हो गए। उनकी कॉलेज ईयर का लास्ट ईयर ख़त्म हो गया। फेयरवेल पार्टी के नेक्स्ट डे ही उनकी मैरिज फिक्स हो गई थी। पर इस बार वांगचन के साथ साथ सॉरी सियानबान और के साथ साथ विंकिंग और जैंगचन, वेंडिंग और न्यू हुसैन और तो इन तीनों महीने में साओ सिंचन को सियाई ने पटा ही लिया था। थोड़ी अपनी क्यूटनेस से, अपने प्ले बॉय अंदर से उसे पटा ही लिया था। तो इन चारों की शादी हो गई थी, शादी करा गई थी। और जब ये चारों रेडी हो गए अपने आप तो अल्फ़ा के पास आ रहे थे, तो उन अल्फ़ा का रिएक्शन तो देखने लायक, स्पेशली विंग और स्वयं का रिएक्शन देखने लायक था। ऐसे लग रहे थे तो बिछड़े हुए भाई है जो मिल गए हैं। तो जब कांतारायण और बेचैन को ऐसा लगा तो उन्होंने स्वयं को अडॉप्ट करने का सोचा, और उन्होंने अडॉप्शन भी स्वयं के परमिशन भी करवा दिया था, क्योंकि साओ सिंचन और स्वयं की कोई फैमिली नहीं थी। वो बचपन से ऑर्फनेज थे और ऐसे ही अपनी लाइफ को स्ट्रगल के साथ बिता रहे थे। तो वो इस तरह से विंग और स्वयं भी लाइक हाय हमारे ओमेगास कितने क्यूट लग रहे हैं, जिद करता है कि खा जाओ एक साथ बोले। तो विंग और स्वयं एक दूसरे को देखने लगे। फिर पूछने लगा वो पहले वेडिंग हो जाए उसके बाद अब वेडिंग नाइट में जो करना है वो करें। ये सुनने के बाद वांगजी और साओ सिंचन का चेहरा देखने तो लायक था ही था, बाकी सब हंस रहे थे। तो इस तरह से इन चारों अल्फा के साथ अपनी अपनी ओमेगा की शादी हो गई, यानी इन 2 महीनों में प्रेग्नेंट हो गई थी, क्योंकि वेडिंग के 3 दिन के बाद ही एनली का हीट आ गया था, जिसकी वजह से लैंड का रेट ट्रिगर हो गया था। तो इस दौरान एनली प्रेग्नेंट हो गई थी। और अब वेडिंग नाइट के टाइम उस हाउस में से सिर्फ अनहोली साउंड ही आ रहा था, जिसकी वजह से मैडम लैंड और कांतारायण वही जंग से मैडम में वो जंग में वहाँ से चले गए थे, क्योंकि उनसे अपने बच्चों की बेसरमी की नहीं देखी जा सकती, ना ही सुनी जा सकती थी, इसलिए वो चले गए थे। सुबह उठ के ये अपने ओमेगा को बड़ा पैम्परिंग करे थे। सबसे बुरा हाल तो वांगजी का हुआ था। वांगजी को विंग ने 3 महीने की पेनल्टी के एक साथ की पनिशमेंट दी थी ना, इसी वजह से ऐसे ही हंसते खेलते कुछ महीने बीत गए। तो उनका रट हिट साथ में भी तन की वजह से वो चारों ओमेगा प्रेग्नेंट हो गई थी, और इसी के साथ 9 महीने इन अल्फा का पूरी तरह से पेंट बजा था। यानी को एक प्यारी सी
बेटा हुआ था और वांगशन को सॉरी श्यानबांग को एक प्यारी सी बेटी हुई थी और सासिंग सेंग को एक बेटा हुआ था। वेंकिंग और यांग चंग को एक बेटा और वेनिंग को एक बेटी। इन्हीं इस प्यारी और खूबसूरत से एंडिंग के साथ ये फैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। माय मॉम सन नीलो। हाँ, ये थोड़ा कहते हैं ना क्यूट सा रोमांटिक सा एंड थोड़ा सा क्या कहते हैं हिडन टाइप लव था जो ख़त्म हो गया इस श्यानबाग एफ में। पर हाँ, हमारे वांगशन और श्यानबाग का लव यूँ ही चलता रहेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। Thanks for watching. Bye bye, cuties and sweeties.